व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 मशहूर सोशल मीडिया स्टार्स जिनसे लोग नफरत करते हैं तो पक्का और जो फेमस भी हैं और सोशल मीडिया जो फेमस वो है ना, लव मी और हेट मी यू कांट इग्नोर मी वाला होगा। तो भैया देखो, हमसे तो मत करा करो नफरत। और इनमें से आप किससे सच में नफरत करते हो कमेंट करके बता देना। बाकी फैक्ट भाई के चैनल से वीडियो से उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1 2 3 लेट्स गो। हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई और मुझे पक्का यकीन है कि टाइटल सुनते ही आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में नाम आया होगा मिस्टर फैजू और उसके 4 चमचों का। हालांकि इनकी हरकतों को देख वो आना भी जायज है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोगों के हिट लिस्ट में ये 7 नमूने नहीं बल्कि अवनीत कौर हैं। वही अवनीत जिसने कम उम्र में ही अपने एक्टिंग, फोटोज और वीडियोस से लोगों का दिल जीता है, उसे आज उसके मिलियंस ऑफ फैंस ट्रोल कर रहे हैं। और ट्रोलिंग की लिस्ट में ये अकेली नहीं बल्कि इसका साथ दे रही है इसकी खास दोस्त जन्नत जुबैर। पर अब सोचने वाली बात यह है कि फुलवा जैसे शो से लोगों का दिल जीतने वाली लड़की अपने ही दम पर इस उम्र में घर गाड़ी खरीदी है जिसके अगेंस्ट एक कंट्रोवर्सी तक नहीं है, तो उससे लोग नाराज क्यों हैं? क्यों ये दोनों एक्ट्रेस टॉप मोस्ट हेटेड स्टार्स में से एक है? अब जरा इसे देखो। सौरभ जोशी, इस बंदे ने अपनी छोटी उम्र में ही करियर की शुरुआत ब्लॉगिंग से करके आज खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया है जिसको लोगों ने सराहा है। आज इसको ही मार देने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन क्यों? वेल, ऐसा इन फेमस और वेल टैलेंटेड सोशल मीडिया स्टार्स ने क्या किया जिसकी वजह से आज लोग उनसे इतनी नफरत कर रहे हैं? आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब देगा आपको आपका फैक्ट भाई। तो साहिबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं टेलीविजन की अजीम फनकारा अवनीत कौर उर्फ जैस्मिन। अवनीत कौर अपने फोटोज और वीडियोस की वजह से एक सेंसेशन तो बन गई थी, लेकिन उसका यही सेंसेशन उसके फॉलोअर्स को हजम नहीं हुआ। वेल, मैं आपको बता दूं, अवनीत कौर बहुत ही जल्द बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी नई बात है गाइस। इस मूवी में वो किसी बच्ची का किरदार करते हुए नजर नहीं बल्कि नसीरुद्दीन शाह के साथ रोमांस करते हुए नजर आने वाली है। और अपनी उम्र से 27 साल बड़े एक्टर के साथ उसका रोमांस ही उसके फैंस की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। हमारी अगली सितारा है मशहूर अदाकारा निशा गुरगैन। निशा की कातिलाना अदाएं देखकर लड़के भी लाइक मीना कुमारी ये तो उसमें भी थी शायद। गोली खाऊंगा छोटे। और रिसेंटली वायरल हुए एक एमएमएस ने निशा को एक लड़के के साथ अश्लील अवस्था में देख उसके कई सारे फॉलोअर्स का दिल टूटा है। कई लोगों का कहना है कि निशा ने खुद ही अपना ये अश्लील एमएमएस पब्लिसिटी के लिए और फॉलोअर्स बढ़ाने के लालच में लीक करवाया है। पर निशा ने अपने लाइव वीडियो में बताया कि वो वीडियो फ्रॉड है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके 24 मिलियन फॉलोअर्स का निशा के प्रति प्यार नफरत में तब्दील होना शुरू हो गया था और इसके साथ निशा के फेमस होने के अरमान आंसुओं में बह गए। पर इस एमएमएस लीक की दुर्घटना की शिकार सिर्फ निशा ही नहीं बल्कि एक और सोशल मीडिया स्टार भी हुई है, सोफिया अंसारी। माना की दिखती है माशाअल्लाह, पर अंग प्रदर्शन करके फॉलोअर्स बटोरना भी कोई स्टाइल नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, बाकी ये उसके मिलियंस फॉलोअर्स के माता पिता के मन की बात है जिसकी वजह से उनको सोफिया आंखों नहीं बाती। ये बात कम थी कि उसके लीक हुए अश्लील एमएमएस ने इस नफरत की चिंगारी में घी डलवा दिया, लेकिन वीडियो में असल सोफिया ही है या नहीं वो नहीं पता। पर क्योंकि सोफिया अपने सेक्सी अंदाज के लिए कई सालों से चर्चा में है, इनफैक्ट इंस्टाग्राम ने कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए उसका अकाउंट तक सस्पेंड किया है। इसलिए उस वीडियो के साथ जुड़ा हुआ उसका नाम ही उस अश्लील एमएमएस पर भरोसा करने के लिए काफी था। आपने वो कहावत सुनी है, कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बस यही हमारी नेक्स्ट सोशल मीडिया स्टार ने अपनी जिंदगी में नहीं किया है। और फिर क्या हो गया, बंदा टिकटॉक से बैन। हाँ, सही समझ रहे हो, द वन एंड ओनली फैसल शेख। मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। हाँ, ये अच्छा, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई टिकटॉक थी पर पोस्ट किया था जिसकी वजह से लोगों ने उसे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। मुंबई पुलिस ने उसके और उसके बाकी 4 अंटर पंटर के खिलाफ हेटर्ड फैलाने के जुर्म में FIR तक कर दी। यहाँ तक कि उसे टिकटॉक से बैन कर दिया गया था और धीरे धीरे फैजू की नाव डूबने लगी। अब इस डूबते हुए फैजू को सहारा देने गई उसकी रियूमर्ड गर्लफ्रेंड, यस करेक्ट, जन्नत जुबैर। पर सहारा देने के चक्कर में जन्नत खुद डूब गई। जन्नत जुबैर बचपन से ही उसके एक्टिंग और मेहनत से कई सारे ऑडियंस के दिलों पर राज कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई कि फैजू और जन्नत दोनों रिलेशनशिप में, वैसे ही जन्नत के फैंस का प्यार नफरत में बदल गया। ये तो वो बात हो गई कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खैर, जैसी जिसकी सोच, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला बंदा है सौरभ जोशी। सौरभ को व्लॉगिंग ने रातों रात काफी ज्यादा फेमस कर दिया, पर जैसे जैसे उसके फॉलोअर्स बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों के हिसाब से उसका घमंड भी बढ़ता ही जा रहा है। खुद के फैंस के साथ वो ढंग का बर्ताव नहीं करता है। ये बात कम थी कि उसने एक ऐसी हरकत की लोगों की नजरों में वो गिर गया।
ही उसने बोल अपने दिया भाई को है पढ़ाने उसने। का छोड़ के एक गेमिंग चैनल ओपन कर दिया, जिसको देखते हुए कई सारे बच्चों ने उसकी देखा देखी पढ़ाई छोड़ के गेमिंग की जिद पकड़ ली। ऑनलाइन पेपर इन बच्चों ने कहा था ऑनलाइन ले लो, चीटिंग कर लेंगे वो वाली बात अब थी। ऐसा करने के पीछे सौरभ की कोई और सोच थी या पैसे कमाने का लालच, वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। घमंड की इस लिस्ट में 2 और नाम है, पॉल ब्रदर्स। पॉल ब्रदर्स ने अपने करियर की शुरुआत की थी छोटे मोटे व्लॉग और प्रैंक वीडियोस बनाकर। इनके वीडियोस इतने जेन्युइन थे कि कम समय में इनके मिलियंस फॉलोअर्स बन गए। पर इनके मिलियन फॉलोअर्स के पीछे की असल कहानी तो कुछ और ही थी, और जब उस कहानी पर से पर्दा उठा, वैसे ही पॉल ब्रदर्स का डाउनफॉल शुरू हो गया। लोगन पॉल ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था दीज ग्लासेस क्योर्ड माय कलर ब्लाइंडनेस, और लोगों ने इस बात को सच मानते हुए उसे भरपूर सपोर्ट भी किया। चलो यहाँ तक तो सब ठीक ही चल रहा था। बात हाथ से तब फिसल गई जब जैक ने कम उम्र में ही वर्जिनिटी लूज की बात जग जाहिर कर दी। अब क्योंकि पॉल ब्रदर्स के फॉलोअर्स छोटे बच्चे भी थे, इसलिए उनको सभी पेरेंट्स ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उनकी हरकतें देखते हुए डिज्नी ने अपना प्रोजेक्ट भी उनके हाथ से छीन लिया। अब बस ये इंतजार है इन दोनों को यूट्यूब देगा भी या नहीं, क्योंकि अक्सर देखा है यूट्यूब हर बार पॉल ब्रदर्स को सपोर्ट करता आया है। या चुगला माफी नहीं, ये रूल सिर्फ और सिर्फ PewDiePie के लिए ही है। मतलब इस बंदे ने यूट्यूब का असली मतलब दुनिया को समझाया। यूट्यूब पर गेमिंग वर्ल्ड की शुरुआत की, उसको एक छोटे से रीजन की वजह से डिज्नी ने उसके साथ के सभी टाई अप तोड़ दिए। गूगल ने उसे गूगल प्रेफर्ड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम से बेदखल कर दिया, और यूट्यूब ने उसके रेड सीरीज स्केयर PewDiePie कैंसिल कर दी है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतने सक्सेसफुल इंसान को कौन ही हेट करता होगा, राइट? और उसका लोगों को ज्ञान सिखाने के लिए लिया हुआ एक स्टेप ही उसके प्रति नफरत का कारण बना है। एक्चुअली उसने क्या किया, उसने 2 इंडियंस को पैसे दिए और बोला कि जो मैं बोलूंगा वो करना, और उन दोनों ने PewDiePie के कहने के मुताबिक वैसे ही काम भी किया। पर उस वीडियो में दिखाए गए वीडियोस इतने डिसरिस्पेक्टफुल थे कि उसे बहुत सारे हेटर का सामना करना पड़ा। पर ये इकलौता रीजन नहीं है, कई बार उनके वीडियोस में एन वर्ड भी सुनने को मिला है, जिसकी वजह से उसे कहीं ज्यादा नफरत फेस करनी पड़ रही है। देखो, PewDiePie को तो हेट मिल ही रही थी, पर उस चक्कर में लोग साइमन से भी नफरत करने लगे। यूट्यूब चैनल साइमन सेज ले पीपल साइमन गो बैक। अब आपको PewDiePie वर्सेस टी सीरीज वॉर तो पता ही होगा। बस इसमें साइमन ने इंडियन चैनल को छोड़कर PewDiePie का साथ दिया, और यही बात उसको काफी ज्यादा महंगी पड़ी। लोगों की आंखों में उसकी और PewDiePie की दोस्ती चुभने लगी, और ये साइमन की पहली गलती नहीं थी जिसकी वजह से उसके फॉलोअर्स उससे डिसपॉइंट थे। इसके पहले जब YouTube वर्सेस टिकटॉक जंग छिड़ी थी, तब भी साइमन ने टिकटॉकर्स का साथ देकर उनके साथ कोलैब कर लिया था, जिसके बाद उसके प्रति डिसअपॉइंटमेंट नफरत में बदलने लगी। नेक्स्ट अप टू रोहन जोशी गाइस। रोहन जोशी ने अपने करियर की शुरुआत की थी ऑल इंडिया बकचोद इस शो से। पर शो के लिए बकचोदी लिखते लिखते कब उसने रियल लाइफ में भी बकचोदी लिखना शुरू किया, वो तो किसी को नहीं पता। और यही रीजन है कि आजकल लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते। इसे देखो, दरअसल 2020 में कोरोना की वजह से जहां एक तरफ हर दिन लोग अपनी जान गंवा रहे थे, वहीं रोहन जोशी उनका मजाक बना रहा था। और रिसेंटली द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, जिनकी वजह से स्टैंड अप इंडिया में पॉपुलर हुआ, जिसकी वजह से रोहन जोशी खुद आज फेमस हुआ है, उनकी मौत पर किए हुए इस कमेंट को पढ़ के सभी लोग आग बबूला हो गए थे। काफी लोग, यहाँ तक कि इन पर कई सारे मोलेस्टेशन के केसेस भी चल रहे हैं, और यही रीजन है कि आज ज्यादातर लोग इसे पसंद नहीं करते। ईशू झा और फीमेल हिंदुस्तानी भाव, या यूं कहो फीमेल कैरी मिनाटी, वहाँ वो लड़कियों को गाली देते हैं, और यहाँ ये लड़कों को। इसका कंटेंट शुरू होता है एक वाहियात से एक्सप्रेशन से और खत्म होता है अश्लील गालियों से। कोरोना ऊपर से ये कर्फ्यू, ओए गंदी सोच वाले, तेरी और यही रीजन है कि इसे कोई पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि लड़कियाँ भी इसे पसंद नहीं करती, क्योंकि दीदी एक वीडियो में लड़कों की बुराइयां करते हुए नजर आती हैं, वहीं दूसरी तरफ इसको लड़के भी पटाने हैं, लड़कों के पैसों से खाना खाना है, शॉपिंग करनी है। एक मिनट, आप ही बताओ, मार्केट में ऐसी कौन सी जलेबी आई है जो सीधी बिक रही है? ये आजकल के रिश्ते हैं जनाब, ये सब जलेबी की तरह सीधे निकलेंगे। एनीवेज, स्विफ्टली मूविंग ऑन। और अगला है रियाज अली। लोगों का कहना है कि इन्हें आंख मारना, लिपस्टिक लगाना, बालों पर हाथ घुमाना और बेतुकी एक्टिंग करना, इसके अलावा कुछ नहीं आता। और अगर दुनिया इनके जैसा बनना चाहती है तो भैया दुनिया बर्बाद है। घर से निकल के ये सब नजारा देखने को मिलेगा, जो कि रियाज अली की देन है। अब आप ही बताओ, ये छिला हुआ मुर्गा कैसे किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है? और यही रीजन है कि कोई रियाज को पसंद नहीं करता। सबका कहना है कि अवनीत कौर के नाम से वो आज इतना फेमस हुआ है। पर चलो, ये तो थी मेरी लिस्ट। आपको इसमें से किस स्टार से ज्यादा नफरत है, और क्या आप इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहोगे? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मौज कर दी। ये चीज तो मैं मानूंगा, इसमें से काफी है, जैसे फैजू हो गया
और रियाज पे तो रोस्ट आते हैं, फैजू पे रोस्ट आते हैं। फैजू से ज्यादा मुझे रियाज के मैंने देखे हैं जितने रोज, मतलब फैजू का तो चलो उसने किया ही था, लेकिन जैसे मुझे फैजू का मैंने देखा है बहुत सारे, मतलब लेकिन हमने ये देखा था ना कि पहले ये सब लोग रोस्टर कितने खिलाफ थे, लेकिन जब पता लगा लोगों का सपोर्ट रोस्टर के साथ ज्यादा है, और तो फिर फैजू ने भी क्या बोला इंटरव्यू में, मुझे पसंद है रोस्ट, और कैरी का रोस्ट पसंद है उस तरीके से। रोस्ट कैसे करते हैं भाई आप लोगों को इनमें से मतलब ऐसा कोई है जिससे मतलब कि ज्यादा एक्सट्रीम वो हो कि भैया नहीं हमें ना बाकी मुझे साइमन से इसका नहीं पता, और मुझे सौरभ जोशी का तो भी हाल ही में वो कंट्रोवर्सी हुई ना कि थोड़ा वो हल्द्वानी के लिए बोल दिया था कि मेरे वैसे और एक और जो वो लेकिन मेरे को उन्होंने क्लियर भी करा था, सौरभ जोशी ने क्लियर कर दिया कि वो कई बार वो मतलब उसका वो नहीं था जिस तरीके से पोर्ट्रे हो गया, और इसके लिए उसने माफी भी मांगी है। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि अगर जोशी करके मेरे को रोहन जोशी जो तन्मय के गैंग में बैठता है, आप कहाँ बैठते, वो बैठता था, वो सबसे क्या नाम आता है, राइडर ओपी क्या नाम है, अच्छा हाँ सब सुपर स्पेक्स लगा के बैठता ऑर्केस्ट्रा। अरे कितना फेस चेंज हो गया, फेस चेंज हाँ मैं तभी नहीं पहचान पाई। लेकिन मैं कहता हूँ कि भैया अगर कोई गलती जाने अनजाने में होती है उसके लिए आप सॉरी बोलो, मेरे हिसाब से दुनिया उतनी सही में बहुत कुछ अच्छा लग जाता है और लोग समझते हैं। बाकी आपको कैसे लगी वीडियो जरूर बताना। और जन्नत जुबैर को अगर आप देखो जन्नत जुबैर कितनी चेंज हुई है बचपन से, हाँ, फुल वैसे मेरे पापा ने देखा था, अमृत कौर नसरुद्दीन शाह के साथ भैया ठीक है। वो कौन सी आई थी, चीनी कम आई थी, कौन सी आई थी, तब्बू की थी ना, हाँ लेकिन फिर भी चल तब्बू की देख, नहीं एक निशब्द भी आई थी, अमिताभ बच्चन, हाँ और एक बच्ची एक थी 18-19 साल की, वो थी बाद में उनको एक ट्रेजेडी भी हुई थी, वो सुसाइड किया था उन्होंने, जिया निकाली थी ना, निशब्द थी शायद ऐसे, हाउसफुल में भी तो थी वो शायद से, हाँ थोड़ा सा रोल था एक। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूलें, जितना हो सके वीडियो कर दें शेयर कर दो, लाइक, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।